सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। पंजाब निशाने पर है। पंजाब को दहलाने की साजिश हो रही थी। पंजाब की अमन शांति को खतरा है। जी हां, अमन पसंद राज्य पंजाब पर इन दिनों आतंकी हमलों का खतरा मंडरा रहा है और यही वजह है कि पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल पिछले 40 दिनों में पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ का यह चौथा मामला है। प्रदेश के अमन और शांति पर संभावित इस खतरे को देखते हुए राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में पिछले 40 दिनों में आतंकी मॉड्यूल के 4 मामलों का खुलासा और नापाक पाकिस्तान की करतूतों से पंजाब को किस तरह का खतरा है और इससे कैसे निपटा जाए, आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे आप सभी का परिचय कराएंगे। खास मेहमान हमारे साथ दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ, पीके जैन हैं, पूर्व आईपीएस, और डॉक्टर एपी सावरिया, पूर्व राजनयिक है। तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर एपी सावरिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पिछले 40 दिनों में ये चौथा बड़ा मामला है, हालांकि पूरे देश को खतरा है इस आतंकी मॉड्यूल से, लेकिन अगर हम खासतौर पर पंजाब की बात करते हैं, निशाने पर है सर, कैसे देख रहे हैं आप? रेणु जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान एक वो दुश्मन है जिसने कि पाकिस्तान बनते ही कहा था कि हम उनकी जो आर्मी के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब पाकिस्तान एक ऐसा दुश्मन है जो लड़ाई लड़के देख चुका है और जब भी उसने लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, मुंह की खाई है, चाहे वो कितने भी युद्ध उसने किए हैं। और अब क्योंकि उसकी आदत थी कि वो इन्फिल्ट्रेटर कश्मीर में भेजता था, पर पिछले समय में जिस तरह के इन्फिल्ट्रेटर पाकिस्तान ने वहां भेजे थे वो सारे नाश्ते नाबूद कर दिए। तो उसको लगता है कि मैं सिर्फ जो पंजाब जो हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, जो एक गोल्डन स्टेट होता है, उसमें उसने ये काम शुरू किया। और बड़ा दुखदायी बात है कि 40 दिन में 4 ऐसे प्लान पकड़े गए हैं और उनका डायरेक्ट संबंध जो है पाकिस्तान से प्रूव हो गया है। और देखिए, मौका भी वो ऐसा छाटता है। ये बड़ा एक ना धूर्त तरह का एनिमी है कि मौका ये छाटता है जब त्योहार के दिन आ रहे हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, वो इंजरी करना चाहता है। देखिए, लड़ाई लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, तो कोई युद्ध डिक्लेयर नहीं कर सकता, बट वो छुटपुट घटनाएं कर करके हमारी कंट्री के इस गोल्डन स्टेट को, पंजाब को जो है अनस्टेबल करना चाह रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि टाइम आ गया इलेक्शन का, हालात वो देख रहे हैं, कहीं किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं पॉलिटिकल पार्टी, वो बड़ा ही शातिर तरीके से उसने प्लान ढूंढा। और देखिए, प्लान भी क्या ढूंढ, जिस तरह से उसने ऑयल टैंकर पे टाइम बम लगाया या टिफिन बम लगाया, पूरा का पूरा रैकी करके, और तो प्रूव हो गया है, लोग अरेस्ट भी हो गए हैं, पैसे जहां से आते हैं वो भी आ गए हैं। तो ये जो हालात लग रहे हैं इस वक्त, पंजाब को पूरी तरह से सतर्क रहते हुए, भारत सरकार की सहायता लेते हुए, इनका जो ये कामयाबी जो मंसूबे हैं उन करने हैं, वरना इनका बस चले तो ये काफी कुछ कोशिश कर पाएंगे, नुकसान कर पाएंगे। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से दिलासा दिलाना चाह रहा हूँ पंजाब को भी और भारतवर्ष की जनता को भी, इनके नापाक जो इरादे हैं वो हमारी सशक्त पुलिस बल, हमारी आर्मी के बल होने नहीं देंगे। क्योंकि पाकिस्तान जब से तालिबान का वो अफगानिस्तान में हुआ है, कैप्चर हुआ है, उसके बाद ये जो है थोड़ा अपने आप को मसल फ्लेक्स करने लग गया है और बॉर्डर पे भी, लेकिन बॉर्डर पे इसको कुछ करने की हिम्मत नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही है। सर, लौटेंगे आपके पास, दिनेश नैन जी के पास जाते हैं। सर,
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यही कही है, बॉर्डर तक सीमित रह गए हैं, लेकिन देखिए ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां पर भी मौका मिल रहा है वहां पर घुस रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो या इस तरह के गठजोड़ करके हो या मॉड्यूल स्थापित करके हो। ये कितना बड़ा खतरा है सर, और क्या सही दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं इसको खत्म करने के लिए? दिनेश नैन जी। देखिए रेनू, ये जो प्रॉक्सी वॉर होता है ना, इसके अंदर इनके स्लीपर सेल्स होते हैं जी। और ये स्लीपर सेल कोई आज या कल या परसों में पैदा नहीं हुए हैं। बिल्कुल। और स्लीपर सेल्स भी अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारे पॉलिटिशियंस तक अगर आप देखो, दाऊद इब्राहिम के जो लिंक्स निकले थे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी देख लीजिएगा, लेकिन जहां तक जो एक पर्टिकुलर तबका है हिंदुस्तान के अंदर और खासकर जो जेलों में बंद है मुस्लिम यूथ या फिर जो गरीबी की गुर्बत में रहते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान की ISI काफी समय पहले से इनको स्लीपिंग सेल बनाती आ रही है। इनको बुला बुला के वक्त वक्त पे अपने यहाँ ट्रेनिंग देती आ रही है। और जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस ने भी एक जो सीरियल ब्लास्ट का जो पूरा मॉड्यूल जो ध्वस्त किया और पंजाब के अंदर ये जो ISIS के लोग मिले हैं, ये हमारे लिए कोई मैं तो ये कहूंगा कि हमारे लिए कोई एक नई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके केरला से लेकर तमिलनाडु से लेकर के और आपके कश्मीर तक कम से कम 150 से लेकर 200 के करीब ISIS के जो इफेक्टेड लोग हैं या स्लीपर सेल कह लीजिए या फिर जो उनके हमदर्द है या उनके साथ ताल्लुक रखते हैं, इंक्लूडिंग 25 वो लोग जो अफगानिस्तान के अंदर अभी ISIS में लड़ रहे हैं। तो ये मॉड्यूल तो श्रीलंका के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था चर्च के अंदर, तब से ही ये मॉड्यूल जो है हमारे नजरों में आए थे और इंटेलिजेंस इस पे काम कर रही है। रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान बनना चाह रहा है आतंकियों का सुपर पावर, मैं अगर इसको आप डिफाइन करना चाहूं तो। और दूसरा, जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को जो उन्होंने बैठाया है 33 लोगों को वहां पे, खासकर हक्कानी ग्रुप का मदद लेकर के, तो हर जगह पूरी दुनिया में जो जिहाद है ना, उसमें ये उबाल आएगा, लोगों के अंदर ये गलतफहमी रहेगी कुछ दिन तक। उसके बाद में जब इनको ठीक से सेट किया जाएगा तो ये सेट होगा। जी, बहुत अहम बात, ये जो जिहाद का कीड़ा है ये वापस से बलबलाने लगेगा, क्योंकि ये फिलहाल तालिबान के दम पर कूद रहे हैं। बड़ी अहम बात आपने कही है। पूर्व IPS PK जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, बहुत लंबे अरसे से आपने पुलिस प्रशासन के साथ काम किया, तमाम अनुभव आप देख रहे हैं। हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जैसे इस मॉड्यूल के बारे में हम जरा सा जानना चाहेंगे, जैसे स्लीपर सेल होते हैं या जैसे ये मॉड्यूल होते हैं, ये पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होते हैं? क्योंकि जैसे अगर हम बाहर पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो खैर देश के बाहर के वो नापाक हमारे गद्दार हैं जो गाय बगाए हम पर हमला करते हैं, बट जो देश के अंदर के जयचंद है या प्रदेश के अंदर के जो जयचंद है, गद्दार हैं, जिनकी मिली भगत से ये चीजें संभव हो पाती हैं, उनके लिए आखिर क्या किया जाए, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी टेरर मॉड्यूल जो है वो बिना इंटरनल रिसोर्सेज के ऑपरेट नहीं कर सकता किसी भी देश में। हमारे देश में बहुत सारे, जैसा भी कर्नल साहब बता रहे थे, बहुत सारे स्लीपर सेल्स कोई आज से नहीं है, सालों से बने हुए हैं। वो जब तक वो वेट में पड़े रहते हैं, जब तक उनको डायरेक्शन नहीं दिया जाता कि अभी आप एक्टिवेट हो जाओ। पिछले 7-8 साल से आप देखिए कि इस देश में कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई बॉम्ब ब्लास्ट की या कोई इस तरह की घटना जिसको हम दहशतवादी कार्रवाई बोल सकें। लेकिन अब सडनली दाऊद इब्राहिम का डी गैंग का जो फंडिंग हो गई, तो अभी 6-7 लोग पहले पकड़े गए, अभी कल 3 लोग और यूपी में पकड़ लिए। तो कुछ स्लीपर सेल्स को ISI ने और दाऊद ने एक्टिव करने की कोशिश की है। उसमें 2 पर्पज हैं इसके। एक तो जो दाऊद का यहाँ पे बचा खुचा जो उसके संगी साथी हैं, उसके गुर्गे हैं, उनको एक्टिवेट करना, उनको दोबारा से उनको काम में लेना। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए लो कॉस्ट वॉर जो वो हमारे देश के खिलाफ में हमेशा लड़ता रहा है, उस वॉर को आगे लेके जाना। और उनकी जो हिम्मत एकदम बढ़ गई, वो अफगानिस्तान में जो अभी घटनाक्रम हुआ उसकी वजह से उनकी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई। पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, बॉर्डर एरियाज में बड़े दिन से ड्रोन से हथियार और ड्रग्स और इस तरह की चीजें गिराई जा रही हैं, पैसा गिराया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को, ऑपरेटिव्स को वो मदद कर सके। जम्मू कश्मीर में उनका प्रैक्टिकली जो नेटवर्क था वो खत्म हो गया। जितने पॉलिटिकल लोग उनको सपोर्ट करते थे वो अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की निगाह में है या कस्टडी में है, और सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अब ये पिन प्रिक्स देने शुरू कर दिए उन्होंने, और खास तौर पे फेस्टिव सीजन में ये लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इस समय पे अगर कोई घटना होती है
जिसमें किसी भी कम्युनिटी का या मेजोरिटी कम्युनिटी के अगर लोग ज्यादा मारे जाएं या कुछ इस तरह की घटना हो जाए तो जातीय दंगे होने का एक संभावना रहती है। और ऊपर से जो एक देश में डर का माहौल फैल जाता है तो उसको एनकैश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं को ये लोग आधार बनाते हैं और बरगलाने की कोशिश करते हैं। आईएसआई के समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चर्चा इस पर हम जारी रख रहे हैं। ब्रेक से पहले पूर्व आईपीएस पीके जैन साहब भी कह रहे थे कि इस तरह की जो मानसिकता है, जिहादी लोगों की मानसिकता है, उनको उग्र बातें कही जाती हैं या उनको भड़काया जाता है। सावरिया साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मानसिकता के तहत नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पैसों के लालच में उस तरह के मॉड्यूल में शामिल हो जाते हैं। और ऐसे में इस बात के संकेत भी दिए जा रहे हैं डीजीपी की तरफ से कि जो वित्तीय लेन देन है, क्योंकि ये खुलकर सामने आया है कि तकरीबन 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का लालच दिया गया। जो गिरफ्तार किए गए मॉड्यूल में लोग शामिल हैं, उनको ये लालच दिया गया कि इनको पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो वित्तीय लेन देन है, इसका भी खुलासा होना चाहिए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल रेणु जी, आप सही कह रही हैं कि किसी की मानसिकता शायद वो टेररिस्ट बनने की ना हो, बट वो जिस तरह की गरीबी के लोग, अभी जैसे बताया गया कि वो जो स्लीपर सेल बनते हैं तो उनको एक लालच दे दिया जाता है और पैसा बाहर से आता है। और इस केस में तो अमाउंट भी 2 लाख रुपए जो ऑफर किए गए हैं, जो इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट फेडरेशन ISI वगैरह का जो भी है कनेक्शन है, वो पैसे उनको दे करके उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम है। और इंटरनेशनली तो फंडिंग को इस तरह का भारतवर्ष को अनस्टेबल करने के लिए, भारतवर्ष के ऊपर तकलीफ देने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। देखिए, और इनकी ट्रेनिंग भी जिस तरह की, जिनका वो मानसिकता टेररिज्म वाली कसाब की जो ट्रेनिंग थी, वो जो दिल्ली में जो अभी पकड़े गए हैं, उनकी ट्रेनिंग उसी कैंप में हुई थी जहाँ वो कसाब ने हमारे साथ जो अत्याचार किया था, हमारे साथ जो नुकसान पहुंचाया था। तो उन लोगों को ब्रेन वॉश करके ऐसा करते हैं। बट एक धन का लालच भी बहुत बहुत जरूरी है, और वो धन के लालच की ट्रांसफर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनको आती है। तो ये सब बहुत एक सोच विचार का मामला है, जिसमें जनता को भी सजग रहना है, सरकार को तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन करके, सारे सशक्त बलों को आपस में कोऑर्डिनेशन करके उन स्लीपर सेल को, इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा पाए, हम लोगों को एक्सटिंग्विश कर देना है। और आने वाले त्योहार के टाइम में, और इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है, त्योहार का भी टाइम आ रहा है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी 2 तरह के धर्म के आदमियों को, माइनॉरिटी और मेजोरिटी को लड़ा करके अपना कुछ कर पाए। बिकॉज वो जो नैन साहब, चूंकि वक्त की कमी है, जल्दी से सवाल लेना चाहूंगी। नैन साहब, अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसियों की सक्रियता को देखें, और कितनी सक्रियता की जरूरत है ताकि आने वाले समय में इस तरह के नापाक हरकतों को रोका जा सके, और क्या सही दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं? चीजें पहले से बेहतर हुई है और कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती हैं? क्या लूप होल्स आप देख पा रहे हैं और क्या बेहतर हुआ है? देखिए हम लोग, किसी भी देश का जो सिक्योरिटी एजेंसी है या पुलिस डिपार्टमेंट है या इनकी लोकल, आप कहिए स्टेट लेवल पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, मैं नहीं मानता कि कोई भी एजेंसी ऐसी है जो चुपचाप से शांति से बैठी होती है। वो अपना काम लगातार करती रहती है। लेकिन इस तरह के जो चैलेंज आते हैं आपके सामने, वो भी खासकर ऐसे नेबर, जैसे पाकिस्तान जैसे नेबर पे जो टेररिज्म को एक तरीके से उगा रहा है। अब देखिए, हक्कानी नेटवर्क पूरा का पूरा जाकर के बैठ गया है बगदाद के अंदर, और जो कंधार के जो आपके पश्तून थे, जो अपने आप को तालिबान के नाम से 90s में जिन्होंने अपने आप को उठाया था, उनको ओवरटेक कर लिया गया है। अब चाहे अलकायदा कौन है, अलकायदा भी आपके, देखिए पख्तून एरिया के अंदर जो खैबर पख्तूनवा है, वहां पे ISI की जनरेट किए हुए हैं। अब आ जाइए आप ISIS के ऊपर, खुरासन के ऊपर, जैसे कि अभी पंजाब में मॉड्यूल पकड़ा गया। नांगरहार प्रोविंस है आपका अफगानिस्तान के अंदर, जिसका एक डिस्ट्रिक्ट है अचिन, वहां पे इनका हेडक्वार्टर है। और कौन लोगों ने मिलकर बनाया है ISIS वहां पे, जो कि जिससे कि हिंदुस्तान को इफेक्ट है या पंजाब को इफेक्ट है, वो लोग हैं या तो कुछ टूटे हुए लोग जो कि हक्कानी ग्रुप के वजीरिस्तान से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के, या फिर लश्कर तैयबा हाफिज सईद की काफी मात्रा में जो टेररिस्ट हैं वो है, या तालिबान जब अमेरिका के साथ थोड़ा बहुत दोहा में बैठ के बातचीत करने लगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वो लोग हैं। और इन लोगों ने बनाया है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन। सपना देखते हैं कि
अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक एक पूरा कैलिफेट बनाएंगे और उसको खलीफा जो है रूल करेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, पंजाब में खासकर अगर आप देख लें, जैसे अभी डिस्क्राइब किया दूसरे पैनलिस्ट ने, मैंने बताया आपको कि इलेक्शन है, त्योहार है, सब तरह के जो माहौल चल रहा है, फार्मर्स की एजुकेशन है, लेकिन इंटेलिजेंस भी लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। कल ही रात को मैं बताऊं आपको रेनू, तो यूनाइटेड जो आपका जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान इज द हब सेंटर। अमेरिका के जो आपके एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने 2 दिन पहले अपने असेंबली हाउस की जो असेंबली थी या उनके सेनेट असेंबली थी, उसके बाद पत्रकार वार्ता में ये बात डिक्लेयर की। पूरे वर्ल्ड में ये बात जो है इकट्ठी होती जा रही है। और मैं आपको और बता दूं, तजाकिस्तान के अंदर जो उनका दुशांबे है, उनकी राजधानी, अभी रशिया जो है मीटिंग करने जा रहा है अपने का एक है कंबाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका सिक्योरिटी का TTSO, उन लोगों की मीटिंग कर रहा है। चीन भी घबरा रखा है। चीन भी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग तजाकिस्तान में उन्होंने भी रखी है। सभी देश जिस प्रकार से हिंदुस्तान से संपर्क कर रहे हैं, चाहे आपके रशिया के NSA हो, चाहे आपके MI6 बिल्कुल सर, वक्त की कमी है। जैन साहब आपके पास आना चाहूंगे। स्थानीय स्तर पर अगर बात करते हैं, खासतौर पर पंजाब की पुलिस प्रशासन के लिए जैसा कहा गया कि हाई अलर्ट पर है, प्रत्येक घर की तलाशी लेना, चप्पे चप्पे पर नजर रखना, कई बार आप समझते हैं कि संसाधनों के बावजूद या उनके अभाव में बहुत मुश्किल हो जाता है सर। ऐसे में जो पब्लिक है उसका सपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और पुलिस प्रशासन के सामने इस वक्त क्या चुनौतियां, उनसे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि आपके पास प्रशासनिक अनुभव है, कैसे उसको डील करते थे? देखिए, कोई भी पुलिस फोर्स या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स अपने बूते पे इस तरह का एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर इवेंचुअली पब्लिक की सपोर्ट और पब्लिक से सहयोग जो है वो बहुत जरूरी है जी, क्योंकि सोर्सेज इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी पब्लिक से आती है। कहाँ पे कौन लोग छुपे हुए हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, कौन लोग किस एरिया में आके रहने लगे हैं, नए उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है वो पब्लिक से मिलती रहती है। ये बहुत जरूरी है पब्लिक पुलिस के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वो वहाँ की पब्लिक को कल्टीवेट करें। और ये बहुत सारा काम जो है वो इन्फॉर्मेंट के जरिए होता है। इन्फॉर्मेंट्स अपने पैदा करें जगह जगह पे। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाहते, चाहे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी नहीं चाहते कि हमारे एरिया में इस तरह की अशांति फैले। बिल्कुल। तो जगह जगह पे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके पास में टेक्निकल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा उपलब्ध है, उनके साथ में अच्छा लाइजॉन रखना पड़ेगा। ये सारा करके ही इस चैलेंज के ऊपर मात किया जा सकता है। ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है आने वाले समय में। आप मेरा वर्ड मार्क करके रख लीजिए, आने वाले समय में ये बहुत सीरियस थ्रेट है और इसको सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डाल के हम लोग फारिग नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, इसीलिए सवाल मैंने आपसे पूछा, इसीलिए सवाल पूछा कि हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। सिर्फ निर्भर रहना या सिर्फ पुलिस प्रशासन पर छोड़ देना, अब ये लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत मुश्किल है। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातों को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो नापाक देश पाकिस्तान को यह समझना होगा कि यह नए दौर का भारत है। अगर आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और कुछ इसी तर्ज पर हिंदुस्तान भी चल रहा है और पंजाब भी। इसी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएच प्राइम। नमस्कार।